व्यूअर्स वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। वक्त हो गया है हमारे पोल के सवाल का, और जिस तरह हर रोज हम आपसे एक सवाल करते हैं, आज का सवाल भी हमारा बड़ा मजे का है। तो चलते हैं पोल ऑफ द डे की तरफ। जी व्यूअर्स, आज का हमारा पोल का सवाल जो है वो बड़ा मज़े का है। जैसे कि मैंने आपको सुबह में भी बताया कि हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इश्तिहारों से इंस्पायर होके ख़रीदते हैं। बहुत देखिए, एड्स का हमारी लाइफ में जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम एड्स देखते हैं तो हमें अब क्वालिटी भी नहीं पता होती है, लेकिन एड में इतना अच्छा दिखाया हुआ होता है कि हम लोग वो जाके लेते हैं। तो हमने कहा कि आज हम पोल का सवाल भी ये रखते हैं कि क्या आप इश्तिहारा देखकर चीज़ें ख़रीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, इश्तिहारों से कितने इंस्पायर होते हैं। क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा है, तो ये चीज़ हमें आपसे भी मालूम करनी है। और यही बात हमने कुछ लोगों से पूछी, चल के देखते हैं उन्होंने क्या आंसर किया। इश्तिहार देखकर शॉपिंग नहीं, नहीं कभी की और कभी नहीं नहीं की मैंने। नहीं की है। बिल्कुल करते हैं। इश्तेहार देखकर खरीदते भी हैं और नहीं भी खरीदते। गुस्सा आता है इश्तिहार आते हैं, जैसे ड्रामा ये फिल्म आ रही होती है इश्तिहार आता है, गुस्सा आता है। कि नहीं, मैं इश्तिहार देख के चीज़ बिल्कुल नहीं खरीदा, मैं खरीदारी करता ही नहीं। कभी कभार वो चीज़ें गलत होती हैं। इसलिए इश्तिहार देख के लेंगे आप, इश्तिहार देखा सस्ता है जाके ले लिया। ज़्यादातर इश्तेहार नहीं देखते हैं, मार्केट में जाते हैं और पसंद आती है तो खरीद लेते हैं। कोई चीज़ सेलेक्टेड दिख जाती है तो उसको डेफिनेटली करते हैं। तो जरूरत होती है वो ले लेते हैं, मगर इश्तिहार देख के कभी मैंने कोई खरीदारी नहीं की। बस ऐसे ही अपनी मर्जी की बात होती है। जब आते हैं शॉपिंग करने, जब हमें नजर आती कोई चीज़ तो ले ले, टीवी देख या एडवर्टीजमेंट में शॉपिंग करते हैं। कभी मौका नहीं मिला, इसलिए कोई चीज़ एकदम से अच्छी लग जाती है, इश्तिहार देख हाँ ये अच्छी होगी, जाके देखते हैं मार्केट में। कभी कभी आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है और आपको लगता है कि ये अच्छी क्वालिटी की होगी, या तो आप ज़रूर उसको ट्राई करना चाहते हैं। क्योंकि इश्तिहार देख के मैं इम्प्रेस नहीं होता। अच्छी लगती है तो फिर ले लेते हैं। और आजकल तो आपको पता है घरों में मैगजीन्स भी आते हैं इश्तिहारों के, और आपके लिए बहुत हेल्प हो जाती है। बहुत कम रेयर ऐसा होता है कि मैं उनसे इम्प्रेस हो जाऊँ, तब जाके ले लूँ, अदरवाइज मैंने ली नहीं। जी वैसे अभी आपने लोगों के व्यूज़ देखे, किसी ने कहा हाँ, किसी ने कहा कि अच्छा लगता है, कुछ देखकर तो ले लेते हैं, बाकी सब ने मोस्टली कहा नहीं। और एक्चुअली देखा जाए तो उसका हर एक का अपना होता है। इश्तिहार देख के कहीं ना कहीं तो वो हमारे ब्रेन में बैठ जाता है, कोई ना कोई बात उसकी। फिर जब हमें मार्केट में नज़र आता है तो एक अंदर से ख्याल ज़रूर आता है कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। चाहे वो जैसी भी चीज़ हो, क्वालिटी उसकी जैसी हो तो हमें यूज़ करके पता चलता है। लेकिन इश्तिहार में वही बताते हैं ना, ऐसे बनाए जाते हैं कि हम देख के इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि वाओ दिस इज़ वेरी गुड, इस चीज़ को ज़रूर लेना चाहिए। तो आप जो है हमें ये चीज़ बता सकते हैं ईमेल के थ्रू healthymorning@health-tv.tv healthymorning@health-tv.tv। आप हमें SMS करके भी बता सकते हैं, यानी आप HM लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। फेसबुक पे जो हमारा पेज है, मैं बार बार आपको रोज़ाना बताती हूँ, वहाँ हम 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। वो है www.facebook.com/healthtv.tv। इसको जाके लाइक कीजिए और आप हमें यहाँ पे भी बता सकते हैं। और अब हमारे फ़ोन लाइन्स भी ओपन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर अली मोहम्मद साहब। तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे, आप भी उनसे अपने सवालात पूछ सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप हमारे पोल का जवाब भी ज़रूर देंगे। तो चलते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ। जी व्यूअर्स, ये है हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ अली मोहम्मद साहब मौजूद होते हैं, तो वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिल्कुल। अच्छा अली, आज आपने हमारे पोल का सवाल तो सुना ही ना। जी जी, तो आप बताइए कि आप एड्स देख के कितने इंस्पायर होते हैं, चीज़ें जाके लेते हैं एड्स देखकर? मैंने कहा ये कि राफिया, बिल्कुल आप जब भी कोई ऐड देखते हैं तो बहुत, न सिर्फ ऐड बल्कि बहुत सी आवाज़ें, बहुत सी चीज़ें वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो रही होती हैं। और जब भी आप जाते हैं कुछ करने के लिए तो आपको वो मैसेजिंग जो है ना रिकॉल होती है, और आप कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आके आपके सामने आ जाती है। आप देखें जो मशहूर तरीन दूध आजकल चल रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जो पुराने जो ब्रांड थे जो हम बचपन से पीते आ रहे थे, मतलब टेट्रा पैक वाले, जो वो साइड लाइन हो गए ड्यू टू द
हैवी बम्बार्डमेंट ऑफ Exactly. सबकॉन्शियस ये मैसेजिंग, तो है। तो ये इफेक्ट पड़ता है, कोई इसे माने ना माने। लेकिन इसी तरह से अजान जो है हमारी, वो भी एक तरह की सबकॉन्शियस मैसेजिंग है, मतलब कॉन्शियस मैसेजिंग भी है कि जैसे ही आप सुने फ़ौरन आप मस्जिद की तरफ भागें। अजान जो है कि आप जब अजान की आवाज़, हमारे यहाँ तो खैर अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की, कि लोग जो है वो चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन एक ज़माना था और हम बचपन में भी देखते थे कि जब अजान होती थी एक अजीब सी लहर होती थी, फ़ौरन मस्जिद की तरफ भाग के जाते थे। और जैसे ही अजान होती थी सब टीवी वगैरह तमाम वॉइसेस बंद कर दी जाती थी। हाँ हाँ, अब ऐसा कुछ कम देखने में आ रहा है। करते हैं, हाँ, लेकिन अभी हाँ, करते आपसे हैं। कहते अब वो हैं कि चीज़ हाँ, आहिस्ता अच्छे से आहिस्ता, समझ तो ये चीज़ एक्चुअली कंटिन्यूसली जो एक चीज़ चल रही होती है तो उसके इफेक्ट्स आपके सबकॉन्शियस पे पड़ते हैं, और सबकॉन्शियस इनडायरेक्टली आप उसको एक वक्त इग्नोर करोगे, 2 वक्त, लेकिन तीसरे वक्त आपका माइंड कहीं ना कहीं उसको लेने के लिए करेगा। बिल्कुल और बिल्कुल फिर उसमें मजे की बात है ना अली, वो उसके जिंगल्स ऐसे होते जिंगल्स होते हैं हैं। कि आपको याद हो जाती है वो चीज, वो उसकी उसके साथ रिलेट taglines करते और हैं, जिंगल्स रिलेट के साथ। करते हैं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, और ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं जी। इसी तरह हमारे लिए कॉल भी बड़ी मैटर करती है जो आ गई है, तो हम अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? आमना बात कर रही हूँ। आमना कहाँ से? हैदराबाद से। हैदराबाद से। अच्छा आमना, आप मुझे बताओ, आप इश्तिहारात देख के चीजें लेने जाती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, क्या मतलब प्रोडक्ट का नाम ना ले, लेकिन क्या चीज़ों के इश्तिहारात आपको ज़्यादा इंस्पायर करते हैं? ज़्यादातर जो ये जैम्स वगैरह होते हैं इनके। जैम्स? हाँ, मशरूबात में जैम्स। मशरूबात और जैम्स, अच्छा जी, ये इश्तिहार इनको ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, क्या बात है। अच्छा जी, अब आप कुछ पूछना चाहेंगी आमना? जी बिल्कुल, मुझे भतीजे के बारे में पूछना चाहूँगी। भतीजे के बारे में? भतीजे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। वो 17 दिसंबर। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, दोबारा बताएं। 17 दिसंबर 17 दिसंबर 1975। 1975? जी। भतीजे हैं आपके? 1975 नहीं। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है मतलब 2005। ओह थैंक गॉड। अच्छा, कहाँ पैदा है ये? और ये हैदराबाद में पैदा हुआ है। हैदराबाद में पैदा है, ठीक है। टाइम पता है जी? इसका टाइम है 4:30 शाम में। हाँ जी बिल्कुल, शाम में। ठीक है जी, पूछना क्या है भतीजे के बारे में? ये पढ़ाई के मामले में बहुत कंफ्यूज है, इसका फ्यूचर क्या है, मतलब इसको किस फील्ड में जाना चाहिए? अच्छा ठीक है, अभी तो खैर बहुत छोटे हैं, कंफ्यूजन तो चलता है, लेकिन हम फिर भी बताते हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। 6 साल के होंगे मुश्किल से, बल्कि इनफैक्ट कल होंगे 6 साल के। 17 दिसंबर है ना? 17 दिसंबर बिल्कुल। इनके लिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई फोर्सेस से रिलेटेड कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन कोई ज्वाइन कर सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। हाँ, कोई किसी मतलब जो मतलब डिफरेंट किस्म की फोर्सेस होती हैं, रेंजर्स हो गया, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, उसमें ये जाएंगे, इनके लिए ये बेहतर है। शार्प, वेरी शार्प। हाँ, फिजिकली भी स्ट्रेंथन हो गए, हाँ स्ट्रांग हो गए फिजिकली बहुत, और रहीन भी हैं बहुत ज़्यादा, डिसिप्लिन भी है बहुत ज्यादा, डिसिप्लिन भी। कंफ्यूजन तो चलिए इस एज में मतलब क्या, अच्छा 5-6 साल की उम्र क्या होती है उस वक्त तो कुछ पता ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है, अभी का तो चलता है, लेकिन आगे जाके माशाल्लाह ही हैज वेरी गुड करियर। अच्छा, हम थोड़ी सी बात कर रहे थे, हम लोगों ने चांद गिरेन पे कल बात कर रहे थे, और वो हमारी बात सारा वक्त बीच में रह गई। मैं सारा दिन कल सोचती रही कि वो बात मैं कंप्लीट करूँगी। मुझे ये मालूम करना था अली कि उसके इफ़ेक्ट्स हम ह्यूमन पे, जिससे हम बात कर रहे थे कि होते हैं, तो किस तरह के होते हैं? हर इंसान पे होते हैं या कोई स्पेसिफिकली कोई स्टार है उसके ऊपर होते हैं, क्या होते हैं? एक तो ये कि मैं बताता चलूँ कि इस दफ़ा जो चांद ग्रहण हुआ वो हुआ है टॉरस में। अच्छा। जिनका मून साइन या असेंडेंट टॉरस होगा उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा। प्लस जिनके मेलेफिक हाउसेस लाइक 6th, 8th, 12th, वो अगर वहाँ पे चांद ग्रहण पड़ा है तो वो उनके स्पेसिफिक लाइफ के एस्पेक्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। किसी के अगर 4th हाउस में पड़ा है तो उसकी होम लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं, 10th हाउस में पड़ा तो करियर में इश्यूज आ सकते हैं, सडन अप्स एंड डाउन आते हैं। और मतलब टॉरस जहाँ जिसका पड़ा होगा, हाँ, जिस हाउस को मतलब जैसे कि किसी के 5th हाउस में पड़ा है तो औलाद के हवाले से थोड़ी सी परेशानी का इम्कान हो सकता है। अच्छा। तो ये बहुत सारी इसमें न सिर्फ लेकिन कितना मतलब आपने कहा था सडन चेंज, 2 हफ्ते से 3 महीने तक, 3 महीने तक इसका इफेक्ट पड़ता है और सडन आता है वो, मतलब एक होता है ना, एक तो और अगर नहीं आया तो फिर बच गए। हाँ बिल्कुल, नहीं भी आता है बाद दफ़ा। एक्चुअली होता है कि आपकी जो महादशा अंतरदशा चल रही होती है वो इतनी स्ट्रांग चल रही होती है कि वो इफेक्ट नहीं आने इफेक्ट नहीं आती।
बाद क्या लोग बात होते हैं है। जैसे कोई डिजीज़ फैलती है, कोई वबा, कंजंक्टिवाइटिस एक बहुत कॉमन डिजीज़ हमारे यहाँ कराची में फैलती है, कंजंक्टिवाइटिस बहुत से लोगों को नहीं होती, प्रोटेक्टेड होते हैं वो ड्यू टू देयर इम्यूनिटी कह लें या उनकी क्या वजह होती है, लेकिन बाकी सब तो वो इफेक्ट सब पे नहीं पड़ता एक जैसा, डिफरेंट पर्सन हाँ, पे ये अलग तो अलग है, पड़ता है, ये उसके रैचे की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। हम उसको लक कह देते हैं, हाउ लकी इसको नहीं हुआ। हाँ, हमारे पास ये एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस तनवीर बात कर रही हूँ जी मिसेस तनवीर, कहाँ से? कराची से। कराची से। क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा, नहीं एक नहीं तो नहीं, ये- पोल का जवाब। हाँ। पोल मेरा सुना नहीं क्योंकि आपका हमारे यहाँ ना चैनल आ नहीं रहा, केबल तो आ रहा है लेकिन चैनल नहीं आ रहा, ओहो तो मुझे फोन पे ही जवाब दीजिएगा। अच्छा, आप पहले ये जवाब दीजिए कि आप इश्तिहार देके चीज खरीदने जाती हैं? मैं तो नहीं इतना इंस्पायर होती, लेकिन मेरा छोटा बेटा जो है ना वो हाय। मेरी जिंदगी हराम कर ओए देता है कोई होए। भी ऐड देख के ना कि मम्मी ये लाओ ये लाओ ये लाओ। नई टॉफी तो नई च्युइंगम तो नहीं है? टॉफी वाली एज तो उसकी अच्छा नहीं चलो है, शुक्र है। फिर थोड़ा बड़ा है, उसी के बारे में मुझे पता करना था। अच्छा चलिए जी ठीक है। क्या उसकी उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए? डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 4 जुलाई 1997। हाँ तो टॉफी वाली एज तो चली गई। 1997। कहाँ पैदा है? कराची में पैदा हुए थे और 7:20-25 के दरमियान का टाइम है। शाम में दोपहर नहीं, शाम। शाम। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा मुझे अभी हाँ, बताएं, पूछना क्या एक तो उसकी एजुकेशन बताएं कि कैसी होगी और वो किस फील्ड में उसको जाना चाहिए। एजुकेशन कैसी होगी और किस फील्ड में जाना चाहिए? हम आपको बता रहे हैं, आप लाइन पे ही रहेंगे। हाँ, मैं लाइन ठीक पे है? ही हूँ, हाँ हाँ। जी जल्दी से देखिए बता इनके लिए दें। बैंकिंग की फील्ड बहुत अच्छी है, बैंकिंग वगैरह में जा अच्छा। सकते हैं, कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं, बहुत इनके पास फाइनेंशियली पैसा भी आएगा और ये बाहर पैसा जाएंगे बाहर जाने के भी इम्कानात हैं बिल्कुल। पढ़ने के लिए। हाँ बस थोड़ा सा ये है कि रिलीजन से थोड़ी सी दूरी है इनकी। हाँ जी, हाय अल्लाह। ऐसा है? जी बिल्कुल सही बताया आपने। ओके लेकिन ये कि अब आजकल तो उन्होंने सिपारा वगैरह पढ़ना शुरू किया है, चलो थैंक मतलब गॉड। कुरान शरीफ तो पढ़ चुके हुए हैं वो, मतलब मॉर्निंग में। लेकिन जो इबादत वगैरह है हाँ, वो नहीं है, बिल्कुल भी इनका रुझान रोजे नहीं से है, भी भागते हैं। बहुत ज्यादा तो जो है डांटा करे ना, ऐसे असल में कैसे? सबसे छोटे इतने बड़े बच्चे को डांटना सही नहीं है। बहरहाल वो खुद रियलाइज कर लेगा, बिल्कुल बिल्कुल। इस एज में वो आ गया है कि अब शऊर उसका जो है ना वो सामने आ गया है और वो आगे चल के जो है हाँ तो बस उसने यही कहा कि उसके लिए फील्ड आप बता दें कि कौन सी बेहतर रहेगी। वो कह रहे हैं तो कि अब मैं 9th में जाऊंगा तो उसी हिसाब से अपना माइंड सेटअप करूँ। हाँ ये बैंकिंग वगैरह की फील्ड, कॉमर्स रिलेटेड फील्ड इसके लिए काफ़ी बेहतर है। चलें ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अब अली आपने कहा कि इतने बड़े बच्चे को बल्कि हुक्म तो कुछ इसी एज में कि अब इसी एज से आप ट्रेन करेंगे तो बच्चा आगे जाके करेगा देखिए ना। हुक्म तो है, हुक्म देखें उसमें मुआशरे का भी तो असर है ना। देखें आप मुआशरा जो है बहुत अजीब वो सब तो चलिए जैसा है, आप अपना घर का तो सिस्टम आप अपना नॉर्मल रखें। देखिए आप बच्चे को जो है ना ओवरऑल थोड़ा सा आप देखिए, सख्ती का मतलब ये कि हमारी इंसानी नेचर में ये है कि किसी चीज़ से जब उसको मना किया जाता है ना वो वही चीज़ करता है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले इसलिए गए, उनको कहा गया इस अगर वो मेंशन ना किया जाता कि ये फल ना खाना तो शायद वो ना खाते। हाँ। उनको खास तौर पे बताया गया कि ये फल ना खाना, नहीं तो मतलब ये तो मतलब मना किया गया। उसी चीज को उन्होंने जो है वो किया। मतलब ये तो हम इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं? ये फितरत है हमारी, ये तो हमारी हाँ तो इसलिए उसको अगर आप रियलाइज कराएंगे, माँ बाप को सख्ती ना करें, उस पर पनिशमेंट मन ना दें। पनिशमेंट अर्ली एज में है, 7 साल से की बात हो रही है। ये बच्चा तो 17 साल का हो गया। उस वक्त होनी चाहिए थी ना। 17 साल का हो गया अब ये तो माशाल्लाह। 17 साल नहीं 14 साल का 14 साल का हो गया, सॉरी 14 ईयर्स का हो गया। तो अब इसको जो है ना आप इस तरह के माहौल में, इस तरह की गैदरिंग में रखें, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करें इस तरह की जिसमें मज़हब का इन्वॉल्व हो,